हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है मीडियन। हमारा ये मीडियन टॉपिक है वो बिजनेस स्टैटिक्स मैथ से लिया गया है। तो मीडियन के वर्ड से हमें क्या मालूम चल रहा है कि कोई मिड वैल्यू मीन्स अगर हम किसी स्टिक के मिड से कोई पार्ट कर दें तो वो दोनों इक्वल हिस्से में मीन्स पार्ट में है जो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मीडियन की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से बनती है, क्या बनती है कि द मीडियन इज़ दैट the median is that value of the variable which divides the group into, जैसे हमने स्टिक ली थी तो ये ग्रुप को मीन्स मैथमेटिकली हम ये ग्रुप को डिवाइड करते हैं टू इक्वल पार्ट्स, ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन। तो मैथमेटिकली डेफिनेशन से तो काम चलने वाला है नहीं, हमने मैथ में मीडियन को कैसे सॉल्व करते हैं वो कंसेप्ट सीखना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। तो हमारे पास सबसे पहले अगर तो वो इंडिविजुअल सीरीज़ है, हमारे पास तीन तरह की सीरीज़ होती है। एक तो होती है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़, उसके लिए हमारे पास क्या मेथड होना चाहिए। सेकंड होता है हमारे लिए, स्टेप्स हम बाद में करते हैं। फिर आता है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ और फिर आता है हमारे पास कॉन्टीन्यूस सीरीज़। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इंडिविजुअल सीरीज़ का है या डिस्क्रीट सीरीज़ का है या फिर कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का। तो आप कैसे ये ध्यान दोगे, अगर तो आपको इंडिविजुअल सीरीज़ मीन्स आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सिर्फ नंबर ऑफ सीरीज़ मीन्स आपको सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है, उसमें और कुछ कॉलम नहीं दिया हुआ, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है। अगर सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स है तो वो क्या सीरीज़ है, कौन सी सीरीज़ आपके क्वेश्चन की इंडिविजुअल सीरीज़ है। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स के साथ मीन्स टर्म्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तो वो सीरीज़ आपकी होगी डिस्क्रीट सीरीज़। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में ये दोनों तो होंगी प्लस इसमें इंटरवल गिवन होगा। इंटरवल मीन्स आपके पास 5 से 10 तक ये नंबर ये आइटम इतनी आइटम्स, 10 से 15 तक इतनी आइटम्स और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, ऐसे गिवन होगा। और 15 से 20 नंबर ऑफ आइटम्स दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन दी हुई है। अगर आपको इंटरवल गिवन होगा तो बेसिकली आपको मालूम चल जाएगा कि वो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। तो आपको पता चल गया कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हम इनके स्टेप्स करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, डिस्क्रीट के लिए कैसे और कॉन्टिन्यूस के लिए कैसे। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल सीरीज़। तो उसके लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। स्टेप्स नंबर 1, आपको क्या करना है, जो भी आपको आइटम्स दी हुई हैं उनको अरेंज करना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आप समझते हो ना, कि या तो आपको आइटम मीन्स सबसे पहले तो छोटी लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे करके, तो वो तो होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे मैक्सिमम आइटम लिखो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, कम होती जाती है तो उसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है। फर्स्ट स्टेप तो आपका ये है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है, आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेकंड स्टेप में फॉर्मूला है आपका n+1/2। n क्या होगा आपका, नंबर ऑफ आइटम्स। मीन्स आपने काउंट करके देखनी है कि आपके पास कितनी आइटम्स गिवन दी हुई हैं, तो वो होगा आपके पास n। इंडिविजुअल सीरीज़ की बात कर रही हूँ, उसमें n नंबर ऑफ आइटम्स होगा। नेक्स्ट जो आपके पास आंसर आएगा इसका, थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी आपकी टर्म आएगी उसको आपने नेक्स्ट जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है उसमें जो भी आंसर आएगा उसमें वो काउंट करके रुक जाना है। जो भी वो टर्म आएगी आपको फॉर्मूला अप्लाई करके, तो वो जो टर्म आएगी आपकी वो आपका क्या होगा, मीडियन। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन। तो अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं।
जिसमें हम मीडियन फाइंड करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ का। तो हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें आपको नंबर ऑफ़ आइटम्स दी हुई हैं। सबसे पहले फर्स्ट तो है 22, 16, 18, 13, 15, 19। तो ये हमें शफलिंग करके दी हुई है, मीन्स कोई इंक्रीजिंग जा रही है और कोई डिक्रीजिंग। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था इंडिविजुअल सीरीज़ का। इंडिविजुअल सीरीज़ कौन से होते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ़ आइटम्स गिवन है, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन। तो इसमें आपको फर्स्ट स्टेप था कि आपने इनको अरेंज करना है किस ऑर्डर में, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। मैं इनको कर रही हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। पहले मैं इन सब में से सबसे छोटा देख रही हूँ, तो वो कौन सा है 13, तो मैंने वो 13 लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है 15, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 17, 18, 19, 20, 22 और 23। इनको सीरीज़ में लिख लिया मैंने। ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ। मीन्स आपको 9 टर्म्स हैं जो गिवन दी हुई है। मीन्स पता लग गया कि आपको n की वैल्यू 9 है। क्लियर है। तो आपने इसको बॉक्स में तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप था कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वो फॉर्मूला क्या था मीडियन का, n+1/2। ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, n हमारे पास कितने 9 टर्म्स हैं, तो 9+1/2 इजिकल्स कितना आ जाएगा 10/2 इजिकल्स टू 5th। तो अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप यही था कि जो n की वैल्यू आएगी सॉल्व करके उनको हम काउंट करके वो 5th टर्म पे रुक जाएंगे। तो जो आइटम गिवन दी हुई है असेंडिंग ऑर्डर में हमने जो लिखी है उसकी 5th टर्म काउंट करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th। तो ये जो 5th टर्म थी जो कितनी है 18। तो आपका मीडियन क्या आया 18। दैट्स इट। ऐसे फाइंड करना है हमने। क्लियर है। मान लो आपको एक टर्म और गिवन है, ये तो थी ऑड। मान लो हमारे पास 24 है नेक्स्ट टर्म। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो 24 यहाँ पे लिख दो, मैंने 10th टर्म लिख दी। तो अब हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप देखो थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। क्या करना है, सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना है n+1/2। अब हमारे पास 9 की बजाय कितनी हो गई 10, 10+1/2। मैंने ये क्वेश्चन एक टर्म इसलिए बढ़ाई है बिकॉज इसमें अब हमारे पास पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा आंसर। तो वो कितना आ जाएगा कट करके 5.5। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमने जो 5.5 है, हाँ जी, तो अब हमारे पास 5.5 है। तो अब हमें तो 5.5 मालूम नहीं है, हमें तो या तो 5th मालूम है या 6th। तो आपने क्या करना है, अगर तो आपको 5.5 आ गया मीन्स दोनों सेम है। वैसे तो अगर हमारे पास 5.6 आ जाता तो हमने पता क्या करना था, हमने एक तो 5th टर्म लेनी थी प्लस 6th टर्म लेनी थी और 2 को 2 से डिवाइड कर देना था, ऐसे करना था हमने। बट अब हमारे पास आ तो 5 ही है। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा याद रखना है अगर तो पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा है तो आपने वो एक टर्म बढ़ा देनी है। मीन्स आपने अब मीडियन फाइंड करना है 5th प्लस 6th पुट करके डिवाइड बाय 2। अगर 5 से कम हो तो आपने वो वही टर्म लेनी है, कोई बढ़ानी नहीं है। मीन्स अगर आपसे 5 से कम आ जाती तो कितनी आती 5.4 आ जाती। तो आपने करना था 5th प्लस 4th डिवाइड बाई 2। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ, कि आपने क्या करना है अगर तो आपको पॉइंट के बाद 5 या 5 से बढ़ा आ रहा है तो आपने वो एक बढ़ा देना है। मीन्स या फिर आप ऐसे लिख लो कि अगर आपको दोनों सेम पॉइंट आ रहे हैं, दोनों सेम वर्ड आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एक तो वही टर्म लेनी है प्लस एक उसकी आगे वाली टर्म लेनी है। अगर दोनों डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, 5 पॉइंट जैसे 4 आ जाता तो आपने 5th प्लस 4th ही लेनी थी वो। तो अगर डिफरेंट नंबर आ जाए तो वही टर्म लेनी है जो भी आपको नंबर दिख रहा है। अगर सेम आ जाए तो वो एक तो आपने वही टर्म लेनी है जो सेम नंबर है प्लस एक उसके बड़े से लेनी है। तो हमारे पास यहाँ 5.5 आया है तो आपने एक तो 5th टर्म लेनी है और एक 6th टर्म, उसको 2 से डिवाइड कर देना है तो आपका मीडियन आ जाएगा। तो आपको 5th टर्म कौन सी है 18, 6th कौन सी है 19, डिवाइड बाई 2 कर देना है तो वो क्या आ जाएगा 37/2। तो हमारे पास कट करके आ जाएगा 18.5 आ जाएगा। तो आपका जो मीडियन आया है वो कौन सा आ गया 18.5। क्लियर है ना। मीन्स अगर तो आपके पास और टर्म्स हो तो ईजिली हो जाता है, एक ही आइटम आती है। अगर आपके पास इवन हो तो वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहाँ आपके पास पॉइंट्स में आ जाता है आंसर। तो आपको वो देखना होगा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कि आपको कौन कौन सी टर्म को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है।
तो उस तरह से आपका मीडियन आ जाएगा। ये क्वेश्चन था हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ का। नेक्स्ट हम करते हैं कि हमारे पास अगर डिस्क्रीट सीरीज़ का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ का। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टेप्स करेंगे। तो आप स्टेप्स देखिए कौन कौन से होते हैं। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले तो वही है, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वो तो आपको मालूम है क्या होता है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको एक स्टेप यहाँ बढ़ गया है। इसमें क्या करना है आपने, फाइंड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। मैंने बताया था ना कि अगर फ्रिक्वेंसी गिवन हो तो डिस्क्रीट सीरीज होती है। तो इसमें डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन फाइंड करने का सेकंड स्टेप क्या है, आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो वो फाइंड करनी है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, वही n+1/2। वहाँ n होता था नंबर ऑफ आइटम्स के, हमारे पास आइटम्स कितनी है। जब भी आपको फ्रिक्वेंसी गिवन हो तो आपका जो n होता है वो हमारे पास होता है सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज। मीन्स जो भी आपको फ्रिक्वेंसीज गिवन है उनका सम करो तो वो जो आंसर आएगा वो आपका कैपिटल N होगा। क्लियर है। नेक्स्ट जब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे जो आंसर आएगा वो आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना है कि कहाँ लाई कर रहा है। तो उसके सामने वाली जो अब हमारे पास वैल्यू आएगी वो अब हमारा मीडियन होगा। तो थोड़ा हम क्वेश्चन से ट्राई करते हैं, वो इजीली आपको समझ आ जाएगा, उससे थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो, हमें डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है, मीन्स आपको आइटम्स भी दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो आपने क्या करना है, आपको फर्स्ट स्टेप क्या था कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आइटम्स ऑलरेडी आपको असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना था। 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। 18, 22 एंड 22। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिख लो आप ऊपर, यहाँ डिनोट कर देना x है और ये फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 12, 20, 10, 7 और 3। नेक्स्ट अगला स्टेप हमारा था कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, उसको हम CF से डिनोट करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी C से कम्युलेटिव, F से फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, ये ऊपर लिख दो। तो आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में से जो फर्स्ट नंबर है उसको हमने सेम लिखना है, फिर जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऐड कर देना है। तो क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट 12 को 7 से ऐड किया 19। नेक्स्ट 20 को 19 से ऐड किया 39। 39 को 10 से ऐड किया 49। 49 को 7 से ऐड किया 56। 56 को 3 से ऐड किया 59। तो एक तो हमने फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, तो वो आ जाएगी हमारे पास 59। एक बात बता दूं आपको कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है और जो कम्युलेटिव का लास्ट आइटम मीन्स एलिमेंट होता है वो दोनों हमेशा सेम आने चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपने कुछ या तो फ्रीक्वेंसी के टोटल में गलती की है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट्स में। तो ठीक है, तो ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अगला स्टेप था फॉर्मूला अप्लाई करना है मीडियन के लिए। तो वो क्या था n+1/2। n क्या थी, फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो वो क्या था 59 + 1/2। तो वो क्या आ जाएगा 60/2 विच इज़ 30। तो 30 आ गया। अब हमने क्या करना है, आपको 30 या 30 से ज़्यादा, कम नहीं, 30 का नंबर CF में देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, या 39 से ज़्यादा वाला। तो हमारे पास ये तो 2 है, 7 है, 19 है, ये 39 है। तो 30 तो है नहीं, 39 है, आगे 49 है, उसको नहीं। जो 30 या 30 के बाद वाला पहले नंबर आता है उसको हम क्या डिनोट करेंगे, M। तो अब हमारे पास ये M है। तो आपने क्या करना है, इस 39 के सामने वाला जो X है वो चेक करना है, वो कितना आ रहा है 16। तो आपका मीडियन है जो वो कितना आया है 60। दैट्स इट। तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, मीडियन फाइंड करना है हमने डिस्क्रीट सीरीज में। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है। तो देखो, तो चलो आप इतने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में ही फाइंड करो। नेक्स्ट हम कॉन्टिन्यूस सीरीज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
कि हमारे पास कॉन्टीन्यूस सीरीज़ क्या होती है। क्लियर है? तो अगर आपको कोई डाउट है तो आपको ऐड करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।